रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। मिस्टर हमजा, डॉक्टर साहब, खतरा अभी टला नहीं। आपकी मिसेस फिजिकली एंड मेंटली बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है। करवट बदलने तक में बहुत एहतियात करनी होगी। कोशिश कीजिए उनकी मूड के खिलाफ कोई बात ना हो। मैं मिल सकता हूँ? श्योर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप उसकी अम्मी को आने की परमिशन दे देती, वो आपसे बात करना चाहती हैं। तुम अब तक उससे राब्ते में हो? कैसे? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन कहाँ है तुम्हारा? बस तुम्हें अपना ख्याल रखना। समझ आ गया मुझे अपना ख्याल खुद रखना था। मुझे अपना ख्याल खुद अकेले ही रखना चाहिए था। अकेले क्यों? मैं रखूंगा तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल। तुम रख नहीं पाओगे, ताईजान रखने नहीं देंगी। हाला, हाला, सिर्फ मेरी और अपनी बात करो। अपनी बात करो, ठीक है? हमजा, मैं ना दिलासों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। सब कुछ पीछे छोड़ आई हूँ। कुछ याद नहीं है। मैं डैड के साथ जाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? पागल तो नहीं हो गई? देख नहीं रही है उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? यूनिफॉर्म में इंसान कहाँ जाता है? वो मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। बाबा, आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा मेरा बच्चा। आओ इधर, नाश्ता करो, पहले आओ। आ जाओ। ये बातें समीन के मुंह से अच्छी लगती हैं? इम्पोर्टेंट क्लास? ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट क्लास है? ये समीन कहां से आ गई बीच में? ये लो, होती हैं क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। केजी नर्सरी के बच्चों की होती हैं, तो वो तो सीनियर क्लास में है। पियो। अब मुझे भूख नहीं है। एक शर्त पे छोड़ूंगा, पहले जूस पीना होगा। नाश्ता भी नहीं करके जाती हो तुम। चलो आओ, आओ मैं छोड़ता हूँ अपने बच्चे को। आ जाओ, चलो आओ आओ। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, चलो।
क्या बच गए भाई, बच गए। क्या मतलब? वो देखो सामने तुम्हारी अम्मी। मम्मी, मम्मी यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें लेने आई है और क्या। आज से पहले तो कभी नहीं लेने आई। पहले की बात कुछ और थी, अभी तो साफ नजर आ रहा है तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने आई है। मैं पकड़ी नहीं जाना चाहती वकास में, मैं क्या करूँ? एक काम करो, अबाया पहन लो। इधर ही रहो, सामने रहो, ऐसे रहो, सामने रहो। पीछे पीछे पीछे, सामने रखो ना, मुझे कवर करो मुझे। इतनी देर से निकली हो, तुम कहाँ थी? खुद दोस्त से बातें कर रही थी। उससे बातें करनी तुम्हें पता नहीं? रूमी, हाँ, तुम आज सारे दिन कहाँ थी? कॉलेज में भी नहीं दिखी तुम? मैं वहीं पर थी। मैं तो वहीं थी, दोस्तों से बातें कर रही थी। कोई नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सीढ़ियों से गिर गई यार। शोर मचा हुआ है पूरे कॉलेज में, लेकिन तुम तो नजर ही नहीं आई हो। क्या बकवास करी हो? मैं वहीं पे थी, तुमने देखा नहीं होगा मुझे। कोई नहीं, सीधे इकरा से पूछ लो तुम अगर हो तो। कहाँ थी तुम? कॉलेज में ही थी। कहाँ थी तुम? कहाँ थी तुम रूमी? रूमी, कहाँ थी तुम? कॉलेज में मैं तुम्हारी कॉल ना पर तुम्हारे बाप को पता चल गया ना तो अंदर जाओ, बहुत ज्यादा गर्मी है। जाओ। आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रही है? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे वो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स मंगाई, हालांकि ये बैग भी डॉक्टर ने मंगवाया है। हालांकि कुछ कपड़े चाहिए थे, वो लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने पट्टी पढ़ाई होगी ताकि ससुर की नजरों में अच्छे और जिम्मेदार दामाद साबित हो। मेरा फर्ज है। और भी फराइज हैं तुम्हारे, जिसमें माँ का हुक्म मानना अव्वलीन फर्ज होता है। ये सुना है ना? जी सुना, लेकिन जो हुक्म आप दे रही हैं ना अम्मी, वो गुनाह है। और अगर गुनाह का हुक्म माँ बाप भी दे तो वो ना मानना गुनाह नहीं होता। देर हो रही है, खुदा हाफिज़। सॉरी आना, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? डैड, आप ऐसा मत कहें ऐसे, बल्कि आप मुझे माफ कर दें। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने, मैं होश में शायद नहीं थी। आई एम रियली सॉरी। बस आराम करो। बरसे है रहमत कोई, इश्क इबादत हुई, दिल ये कहाँ ले जाऊं, तेरी ही आदत हुई, तेरी जात में ही छुपी मेरी आराम करने की कोशिश है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में खोई, रात आंखों में खोई। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है। मुझे देखो आला,
रिलैक्स। मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन और कोई इलाज हेल्पफुल नहीं हो सकता जब तक कि तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करोगी। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इस तरह हाइपर होकर तो तुम खुद को और बेबी को दोनों को नुकसान पहुंचाओगी। रिलैक्स रहो, मुझ पे भरोसा है ना? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं फिर आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। जानते हो इन्हें? अभी पहली दफा मिले हैं ना? सुबह। हाला, वो डॉक्टर जिसको कुछ घंटे पहले मिली, उस पर इतना भरोसा है यार। थोड़ा भरोसा मुझ पर भी कर लिया होता है। राबिया, याद है ना मेरी जो दोस्त जिसका मियाँ शिप पे होता था, याद है? नहीं। सुबह सुबह किस बात की तमहीद बांधना चाह रही हो शाहजहां बेगम? मुझे क्या जरूरत है तमहीद बांधने की? उसका बेटा है रमीज, रूमी के लिए उसका रिश्ता लाना चाह रही है। रूमी का रिश्ता? हाँ। ये अचानक कहां से टपका है अभी? ये क्या लफ्ज हुआ टपका है? मतलब आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह करो। ऐसे ही बिस्मिल्लाह कर, आंखें बंद करके। तुम्हारी दोस्त का बेटा है, उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा होगा। रईस, कभी कभी तुमने जिंदगी में खशखाश को छाना? उससे ज्यादा छान फटक करूंगा अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। हाँ तो आप उससे मिलिए तो सही ना। मिलने को ही कह रही हूँ, इंशाल्लाह छान फटक की जरूरत नहीं रहेगी। तुम्हें जल्दी किस बात की है? रूमी भागी जा रही है कहीं? और घर के हालात तो देखो किस तरह के हैं। हाला हॉस्पिटल में है, घर बिल्कुल बेतरतीब पड़ा है। हाला का क्या जिक्र है यहाँ? आपकी इत्तला के लिए मौत दबाना अर्ज है कि वो इस घर को छोड़कर जा चुकी है हमेशा के लिए, खसकम जहां पाक। और बिलफर्ज खुदा न खास्ता वो यहाँ होती भी तो मैं तो उसे कमरे में बंद कर देती। आपको याद नहीं रूमी और समीन का रिश्ता जब आया था, कैसे अपनी अदाओं से लुभाकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया था? तब तो आप भी आग बबूला हो गए थे। तब की बात तब थी ना, अब हाला बहू है इस घर की। और मैं तुम्हारा ही पूछने वाला था। आ जाओ, कब आ रही है तुम्हारी बीवी वापस भाई? जब डॉक्टर इजाजत देगी। और डॉक्टर ने क्या कहा? ज्यादा पुरुमीद नहीं है। बस मैं यहाँ डॉक्टर नामा सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। हमजा, शाम को घर पर ही मौजूद रहना। शाम को मुझे हॉस्पिटल जाना है अम्मी, हालांकि डॉक्टर से मीटिंग है। तुम्हारी बहन के लिए इतना अहम दिन है और तुम मौजूद नहीं होगे। अहम मतलब? रूमी का रिश्ता आ रहा है। रूमी का? रूमी का रिश्ता? उसकी एज क्या है अम्मी? अभी अब हंसने खेलने के दिन है उसके, और उसकी एजुकेशन लेटर कंप्लीट दैट। छोड़ दो, मरियम कर देगी। देख, नहीं हाला, मैं कुछ वक्त खुद के साथ रहना चाहती हूँ, कुछ वक्त अकेले जीना चाहती हूँ। इस माहौल से, इन बातों से, इन नजरों से
लहजों से दूर, इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ। बहुत बहुत अरसा हो गया मैंने खुलकर सांस भी नहीं ली। क्या मैं ये नहीं कर सकती? मुझे पता चला उस दिन जो कुछ भी हुआ। मैं पिछले 20 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। बच्चों से अक्सर इस तरह की हिमाकतें हो जाया करती हैं। नौमरी और नासमझी का ज़माना होता है। ये हर चमकती चीज़ को सोना समझ बैठते हैं। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि आपने रिवायती माओं की तरह बिहेव नहीं किया, बल्कि उस पर एतमाद करके उसे खुद कॉलेज साथ लेकर आई। दरअसल वो बहुत शर्मिंदा है, और अगर मैं उस पर इत्मीनान नहीं करूंगी तो फिर वो किससे उम्मीद रखेगी। मैं इसलिए हाजिर हुई थी कि आपसे एक गुजारिश करनी थी। अब रूमी को लेने और छोड़ने या मैं आऊंगी या उसके फादर। उसके अलावा वो कॉलेज से ना निकले। ठीक। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। इजाजत है। बिल्कुल। आइए। बेटा रुक जाए, आपकी अम्मी आएगी अब तब जाएंगे बाहर। क्यों? आपकी अम्मी आएगी अब तब जाएंगे। अब ये सब भी तो जा रही है? आपको अलाउड नहीं किया हुआ, आपके वालिद आएंगे तब जाएंगे आप। हैं? तुम अभी तक घर पे हो? हाँ, और उसी हुलिये में? तुम्हें तो फैक्ट्री के काम से जाना नहीं था? बस निकल रहा हूँ। 3 घंटे के बाद वापस लौटी हूं मैं। और कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? इतने बेतरतीब तो तुम कभी भी नहीं थे। ये कर गई अम्मी मुझे बेतरतीब। सब कुछ बिखर गया। अच्छा, इसके साथ गुजारे हैं 3 घंटे। क्या कह रही थी? मुझसे बात ही कहाँ करती है अम्मी। वो बात नहीं करती और मैं हिम्मत नहीं जुटा पाता। अल्फाज ही खत्म हो जाते। किस बात की हिम्मत? उसका हाल पूछने की अम्मी। पिछले 3 घंटे में 3 लफ्ज नहीं जोड़ पाया। कैसी हो हालत? हाल उन्हीं का पूछा जाता है जिनकी चाल अच्छी हो। चाल समझते हो? चाल चलन। अम्मी प्लीज बस कर दे। हेलो मरियम, सब ठीक है? हाला ठीक है? जहाँ तक मुझे याद है तुमने जाते हुए आते रहने का कहा था।
एनीवेयर एनी टाइम। इस घर के दरवाजे तुम पे बंद नहीं किए गए। क्या हुआ है? सब ठीक है? हाला ठीक है? अभी तक तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी भूखा रह के न जाने किसे सजा दे रही है। उसने रात से कुछ नहीं खाया, तुम्हें तो पता है ना उसके लिए कितना डेंजरस है ये। वैसे बाय द वे, इस वक्त कहाँ हो तुम? घर पे? नहीं, मैं रास्ते में हूँ। खाना पैक करवा के आ रहा हूँ। हाला से पूछो उसने कुछ खाना है? इट मीन्स तुम आ रहे हो। समझो पहुंच गया। सी यू। तुम नहीं जाओगे हमजा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। आपको लगता है मैं रुकूंगा? अम्मी, रुकना पड़ेगा, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा। कब कैसे ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ। नहीं छोड़ सकता अम्मी। लोग तो नफरत जैसी नफरत करने वाली चीजों को नहीं छोड़ते। ये तो फिर मोहब्बत है। क्या मोहब्बत लगा रखी है? कोई मोहब्बत नहीं है, एक आदत है। एक बेजोड़ रिश्ते की वजह से तुम पे इस आदत में पड़ गए हो। तुम 4 दिन उससे दूर रहोगे, ये आदत छूट जाएगी। तुम भूल जाओगे कि तुम उसे। लगता है अम्मी आप कभी एडिक्ट से नहीं मिली। आदतें ही तो नहीं छूटती उनकी। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी हमजा, कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। तुम्हें उस बदकिरदार औरत के पास नहीं जाने दूंगी। अम्मी, आप उसके बारे में अपने अल्फाज वापस लीजिए प्लीज। अच्छा, तो तुम्हें ये लफ्ज पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं, दुनिया की हर जबान में ऐसी औरतों के लिए हजारों। अम्मी प्लीज। मुंह पर चिल्लाओगे हमजा? हाला के बारे में अपने अल्फाज वापस लीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा हमजा। वो है ही ऐसी औरत, शौहर के साथ साथ उसने एक आशिक भी रखा हुआ है। अम्मी प्लीज। हमजा, वो ऐसी नहीं है। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।